अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुशबाश और ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ वो रेमेडी है कि जिस्म में हमारे कहीं भी कोई दर्द हो जाए, खाना खाएं और हज़म ना हो और भारीपन महसूस हो और दिल ख़राब हो रहा हो या भूख ना लग रही हो, डाइजेस्ट सिस्टम बहुत स्लो हो गया हो, उन सब के लिए आज मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो हमारे किचन में तकरीबन हमारे किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और इन चीज़ों को अगर हम तरीके से इस्तेमाल करें तो हम इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ भी खाने से कोई भी हम ऐसी कोई सख्त चीज़ खा लें तो हमारे पेट में या बच्चों के पेट में शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो आप ये देख लें मैं क्या क्या ली हूँ। ये है मेरी कलौंजी 10 ग्राम, ये है अजवाइन 10 ग्राम, ये है पहाड़ी पुदीना 10 ग्राम, ये है सफ़ेद ज़ीरा 10 ग्राम और ये है लेमन, ये लेने हैं। अच्छा, ये सब मैंने पीस कर पहले से रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन बताना भी बहुत ज़रूरी है। इन तीनों को अगर आपने एक हफ़्ते के लिए बनाना है तो ये चारों चीज़ों को आपने 10-10 ग्राम लेना है और 10-10 ग्राम लेकर इनको ख़ुद अपने घर में ग्राइंडर में पीस लें। पीस कर आपने क्या करना है, जब वो पीस जाएगा, बहुत बारीक मत कीजिएगा, आपने क्या करना है, ये लेमन लेने हैं। लेमन का उसी सफ़ूफ़ के अंदर इनको निचोड़ लें अच्छी तरह से। 4 लेमन लिया मैंने आपको दिखाने के लिए, ये 3 रखे हैं, 4 ले लीजिएगा। अगर बड़े साइज़ का लेमन है यानी कि इससे भी बड़े साइज़ का है तो 2 लीजिएगा। तो लेकर आपने उस पर अच्छी तरह निचोड़ कर उसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करके प्लेट में उसे फैला कर रखें और उसे खुश्क होने के लिए रख दें। जब वो सफ़ूफ़ खुश्क हो जाए तो आप उसे जार में भर कर रख लें। वो आपका एक हफ़्ते का सफ़ूफ़ तैयार हो गया। अब आप 3 टाइम यानी कि सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद भी आप ये सफ़ूफ़ 1 चम्मच नीम गर्म पानी से ले लें, दोपहर के खाने के बाद भी नीम गर्म पानी से लें और रात को भी। ये उन लोगों के लिए हैं कि जो अपना खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, खाने के बाद उनको भारीपन महसूस होता है, दिल घबराना शुरू हो जाता है या डकारें आती हैं, थोड़ी देर के बाद डकारें आती हैं जो कि बहुत बुरा लगता है। तो ये वो लोग ले सकते हैं, 3 टाइम लें लाजमी। 15 दिन में आपको अफाका होगा इंशाअल्लाह ताला। आप बेहतरी महसूस करेंगे, डाइजेस्ट सिस्टम आपका तेज़ हो जाएगा और आपको भूख भी लगेगी। ज़ाहिर है भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे और खाना सही से डाइजेस्ट होगा तो आप तवानाई महसूस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और कि आपका जो ये सफ़ूफ़ है ये चाय बनाने के काम भी आ सकता है। कैसे? आप कहवा बना सकते हैं, चाय बना लें। कहवा ऐसे बना दें, जो सफ़ूफ़ है आपने पानी 1 कप पानी आपने बॉयल किया, बॉयल करके छोटा चाय का चम्मच यानी कि ये जो चाय का चम्मच है इसमें आपने ये एक भर कर आपने कहवे में पानी में डाल दिया तो आप और एक बॉयल आ जाए आप ढक कर रख दें। फिर उसको छान कर कप में निकाल लें और ऐसे पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे नहीं पिया जाता तो उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें या गुड़ और चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, थोड़ा सा शहद डालें और उसको नीम गर्म पी लें। और ये जब भी सफ़ूफ़ आपने किसी बच्चे को खिलाना है, ख़ुद खाना है या किसी को भी देना है, नीम गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर कहीं भी कोई भी दर्द होता है जो हमारे गैसेस की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव शुरू हो जाता है, पीछे पसलियों में दर्द होता है, दरअसल वो इस वजह से होता है, वो गैसेस स्टॉक हो रही होती हैं। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से जो गैसेस हैं इससे आपको छुटकारा मिलेगा। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। लेकिन एक बात मैं बार बार आपको हर रेमेडी में बताती हूँ कि देखें, एक दफ़ा खाने से आपको आराम नहीं आएगा। कम से कम आप 1 हफ़्ता लगातार खाएं, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अगर आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ़ है, जैसे बार बार डकारें आ रही हैं, खट्टा मुँह में पानी आ जाता है और खाना मतलब हज़म नहीं कर पाते, कुछ भी खा लें, खाना ना खाएं, कुछ भी खाएं तो वो हज़म नहीं होता, तो उन सब चीज़ों के लिए ये है। आपके अगर अचानक कहीं दर्द उठाए तो आप कहते हैं लो जी मैंने तो अभी तो खाया था चूरन, अब दोबारा नहीं खा सकता। ऐसा नहीं है। अगर आपको दर्द है तो आप दोबारा भी ये खा सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी से खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा असर होगा इसका। मैंने आपको इसकी चाय भी बताई है। इसका सफ़ूफ़ बनाकर आप घर में रखें, इंशाल्लाह ताला आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने दर्द का इलाज खुद ही कर लेंगे। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आपके पास आती रहूँगी मेरी। और जो कुछ अगर आपने पूछना है आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो नई रेमेडीज़ के लिए जब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।